केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई है। बजट से भाजपा उत्साहित है और पार्टी नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों में इस बजट को काफी सकारात्मक और विकास उन्मुखी बताया है। भाजपा ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं और इससे हर वर्ग का सपना पूरा होगा। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, इंडस्ट्री, व्यापार, इनकम टैक्स लिमिट, रेल सहित सभी सेक्टर में काफी बड़े प्रावधान किए गए हैं। आम बजट से भाजपा में उत्साह है और पार्टी ने इसे देश के सर्वांगीण विकास वाला बजट बताया है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आम बजट पर इंदौर के भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आगामी 2023 और 2024 हमारे सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 2024 में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बने और 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ को और मजबूत करने के लिए और पोलिंग बूथ में सरकार द्वारा किए हुए कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उसी कड़ी में लगातार ये चाहे हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक हो, चाहे मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हो, लगातार ये कार्यक्रम चलते रहे हैं। आगामी समय पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने नारा दिया है कि अब 200 दिन बचे हैं और 200 दिन और 200 पार भारतीय जनता पार्टी इस नारे को लेके अब नीचे अपने काम को लेके उतरेगी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, किए हुए कामों को लेके, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके जो सरकारों ने काम किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की और राज्य की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, अपने कामों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी रहा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद लोगों का मिलेगा। तो ये रेलवे में 9 गुना ज़्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। यही नहीं, नेशनल हाईवे हो, हमारा एयरपोर्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए। तो एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट हो, जो पुराने एयरपोर्ट है उसका सुदृढ़ीकरण हो, इस प्रकार बहुत सारी कनेक्टिविटी को लेकर रोड, रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो म्यूनसिपल बॉन्ड की भी प्रोविजन किया गया है ताकि जो म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, हमारी नगर निगम है, वो अपने बॉन्डों के माध्यम से उस शहर का विकास कर सकें। इसमें ये भी प्रावधान किया गया कि महिलाओं को सम्मान से सेविंग पत्र के माध्यम से उनके सेविंग को बढ़ावा दिया जाए। हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की गई है और हमें मालूम है कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है और जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें भी परिवर्तन किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की इनकम 9 लाख रुपए है तो पहले के वर्षों में वो 60,000 रुपये टैक्स देता था, लेकिन अब जो नई स्लैब आई है उसमें उसे सिर्फ 45,000 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपये की बचत होगी। तो ये मोदी सरकार है जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। अगर हम कहें पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार में जो आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हुई है। विश्व में कहीं भी नहीं हुई है इस प्रकार की 2 गुनी आय जो हमारे देश में आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हो गई है। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से उभर कर विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश हो गए हैं। तो ये माननीय मोदी जी के जो बजट पिछले सालों आए हैं उसी कारण ही संभव हुआ है। हमारी मोदी जी की सरकार विरासत हमारी जड़ें से जोड़ती है और विकास आसमान को छूता है। इसलिए मोदी सरकार विरासत को मजबूती देते हुए विकास की नई ऊंचाई